बहुत समय पहले की बात है। एक गांव पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। उसी के पास से गुजर रही थी एक नदी। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हीं लोगों में एक मनी नाम का व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, लेकिन वह भगवान शिव का भक्त था। वहीं दूसरी ओर हरि नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा इंसान था और वो भी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। दोनों ही लोग रोज़ सुबह मंदिर आया करते। मनी ढेर सारा सामान लेके मंदिर आता था तो हरि एक लोटा जल लेकर आता। तो मनी हरि को नीचा दिखाता, आ गया भिखारी, मंदिर आता है तो कुछ लेके आया कर, खाली हाथ आ जाता है, शर्म नहीं आती क्या तुझे ऐसे खाली हाथ मंदिर आने में। तभी हरि ने मनी से कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान शिव तो सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। मनी पूजा करने के बाद लोगों को परेशान करने के लिए पहुंच जाता। एक दूध बेचने वाली बुढ़िया को परेशान करता और उसका दूध फैला देता। बेचारी बुढ़िया उसके हाथ जोड़ती लेकिन वो ना मानता। बेचारी बुढ़िया दुखी हो जाती। उसके बाद वह एक मज़दूर के पास पहुंचता और उससे पैसे छीनने लगता। उसका ये रोज़ का ही काम था। बेचारा मज़दूर रो रो कर उससे अपनी जान छुड़ाता। फिर एक दिन हरि और मनी दोनों ही भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए घर से निकल गए। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तभी वहाँ उनको एक बुढ़िया दिखी। बुढ़िया भूखी थी। उसने कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगी है। तो मनी ने कहा, देखो बुढ़िया, मेरे पास तो थोड़ा सा ही खाने को है और वो मैं खुद खाऊंगा। ये कहने के बाद मनी वहाँ से चला जाता है। हरि ये सब देख रहा था। तभी हरि बुढ़िया से कहता है, दादी माँ, मेरे पास कुछ खाना है जो कि मैं अपने लिए लाया था, लेकिन आप उसमें से आधा खा लो, आधा मैं खा लूँगा। हरि कुछ खाना उस बुढ़िया को देके चला जाता है। तभी वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वह खुद माँ पार्वती उन दोनों की परीक्षा लेने आई थी। इसके बाद बेचारे हरि के पैर में कांटा लग जाता है और वो रोने लगता है। ये देखकर मनी वहाँ आता है और कहता है, हा हा हा, लग गया कांटा, बड़ा आया था दानवीर बनने वाला, कर लिया पुण्य का काम। उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, तो क्या मिला तुझे, तेरे कांटा लग गया। ये कहने के बाद मनी वहाँ से चला जाता है। उधर हरि जोर जोर से रो रहा था। उसके पैरों में छाले और ऊपर से ये कांटा, वह क्या करे और शिव से विनती करने लगता है। तभी हरि के पास एक साधु आते हैं। साधु हरि के पास आकर हरि से कहते हैं, बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बतलाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी हरि कहता है, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा हूँ और मेरे कांटा भी लग गया है। ये सुनकर वो साधु उसका कांटा निकाल देते हैं। हरि उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया और मेरे पैर के छाले भी ठीक किए। तभी साधु कहते हैं, बेटा, तुम परिक्रमा करने जा रहे हो, वो भी भगवान भोलेनाथ की, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ये सुनने के बाद हरि उनसे विदा लेता है और वहाँ से परिक्रमा देने के लिए निकल जाता है। तभी वो साधु भी वहाँ से गायब हो जाते हैं हरि को आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि वह स्वयं भोलेनाथ थे जो कि हरि की मदद करने के लिए वहाँ आए हुए थे। उधर मनी जब जा रहा था तो आगे चल के वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तो मनी ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ,
कोई मुझे बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे थोड़ी देर के बाद हरी आता है। हरी मनी को इस हालत में देख के बाहर निकलता है तो मनी रोने लगता है। हरी, मैंने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तो हरी कहता है, मनी, मैं तो तुम्हारी क्या सबकी मदद करता हूँ, तो मैं भी ऐसा ही करना चाहिए। दोनों ही लोग शिव मंदिर पहुँच जाते हैं और हरी मनी को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मनी कहता है, आज से मैं सारे ये बुरे काम छोड़ दूँगा और किसी को तंग नहीं किया करूँगा और सच्चे दिल से भगवान शिव की श्रद्धा किया करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं।